गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहली बात आपसे कहूँगा कि उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, जिससे सुनकर आपको लगेगा कि ये कहानी तो सच नहीं हो सकती। तो ऐसे सारे धर्मों में है, सारे धर्मों को हम खंडित कर सकते हैं। बाकी हम आज गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उनकी कहानियाँ बहुत सारी हास्यास्पद है कि वो कहानी ऐसी घट नहीं सकती। बाकी कुछ कहानियाँ है वो घटी नहीं, लेकिन वैसी कहानी घटनी भी चाहिए। पहली कहानी है उनकी, वो जब पैदा हुए बुद्ध भगवान, तो माँ के पेट से खड़े खड़े पैदा हुए। माँ पेड़ के नीचे खड़ी थी और वो पैदा हुए, और पैदा होते 7 कदम चले और चल के 4 आर्य सत्य की घोषणा की कि जीवन दुख है। बताओ, कोई बच्चा पैदा हुआ तुरंत 7 कदम चला और वो समझ गया जीवन दुख है, अभी धरती देखा नहीं। ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई है। ये सच है कि जो जीवन में 4 आर्य सत्य की घोषणा की है कि जीवन दुख है, दुख से निवारण का कारण है, दुख से हम कैसे बच सकते हैं। तो 4 प्रकार की बात दी है दुख पे, कि दुख से हम बच सकते हैं, कैसे निर्वाण कैसे कर सकते हैं। तो ये बाद में दिए, जब बुद्ध बने तब दिए, जब घर छोड़ के चले गए, संन्यास ले लिए तब दिए। लेकिन वो बात बचपन में ही डाल दी गई। एक दिन का बच्चा क्या जानेगा वो चलेगा कैसे, खड़े खड़े पैदा होते में तो आज तक कभी नहीं देखा, आज तक साइंस ने भी नहीं देखा होगा कोई बच्चा पैदा हुआ और चलने लगे दुनिया में। हो सकता है ऐसा आपको लगता है कि ये कहानियाँ महिमा गढ़ने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी गढ़ गई हमें समझाने के लिए। कुछ जीवन में मतलब बातें ही समझ, उनके कुछ समझ अधिक थी हमसे, ये समझाना जा रहा कहानी में, उनकी समझ हमसे अधिक थी। वो कुछ दिव्य पुरुष थे, इसलिए उनकी कहानियाँ ऐसी गढ़ी गई है। खैर, उन्होंने एक बात कहा था, उनके पूरे जीवन का सार यही है, उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जब तक आपको ये ना ख्याल आ जाए कि आप ही भक्त हो, आप ही भगवान हो, आप ही पूजा हो और आप ही पुजारी हो, तब तक भटकना जारी रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अपने से भिन्न कहीं को ईश्वर मानते हैं, जबकि परमात्मा हमारे भीतर है। जब तक हम परमात्मा को अपने भीतर नहीं देख पाएंगे, तब तक हम परमात्मा को कहीं नहीं देख पाएंगे। चाहे तीनों लोग स्वर्ग नरक किधर भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि परमात्मा कड़ में है, हर जगह है। तो मूर्ख, जब तुझे पता है कि परमात्मा कड़ में है, तो फिर उसे मंदिर जा रहा खोजने, यहाँ पे दिख रहा तुझे, फिर अगर यहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे जाना स्वाभाविक है। जब तुझे पता है परमात्मा यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे देखने की कोशिश कर। यहाँ पे जिस दिन दिख गया उस दिन पूरी सृष्टि में आपको दिखेगा। लेकिन नहीं, वो तो तुरंत बैठ गए, चले गए मंदिर। ये भी नहीं कि जाके वहाँ से देख के आए, देख के नहीं आए। जैसे कल गए थे, जैसे जाने से पहले थे, वैसे ही गए और जाए तो फिर वैसे ही आए। दिखे आपको? नहीं दिखे। तो प्रभु को देखने के लिए एक आंखें चाहिए। आंखें यही रहेगी, उसके पीछे का जो दृष्टिकोण होगा, जो समझ होगी उसके पीछे की, वो बदल जानी चाहिए आपकी। परमात्मा तो कड़ में है, बस देखने का दृष्टि होना चाहिए सही। जैसे कि दूध में ही घी है और उससे सब नहीं देख सकता, वही देख सकता है जो उसकी प्रक्रिया को जानता हो, जो जानता हो कि दूध से घी कैसे निकाल सकते हैं। जो नहीं जानता वो कहेगा हो गया, फिर तो निकल गया इसमें से कि या कुछ बाकी है, वो निकाल ही नहीं पाएगा, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, कोई विकल्प नहीं बचा। तो इसी प्रकार हमारा जीवन है, परमात्मा हर जगह है। आप जरा सोचिए ना, परमात्मा कैसे हो सकता है। आप समुद्र से लीजिए, आपके पास पानी होगा बोतल में, थोड़ा सा होगा, कहीं गिलास में होगा, कहीं ना कहीं आप घर में पानी जरूर होगा, नल में होगा। तब सोचिए, पानी कहीं ना कहीं से जाके समुद्र में मिलेगा। पानी का बुनियाद क्या है? एक है, समुद्र है कि नहीं? हर जगह है, चाहे विश्व में कहीं पे भी पानी रहा हो, पूरा ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पानी का, सब पानी एक ही है, स्रोत है, एक ही पानी है। लेकिन वही पानी कभी क्या होता है, अलग अलग रूपों में, कभी समुद्र में होता है, तो कभी वाफ के रूप में वो होता है, तो कभी बादल के रूप में, कभी वर्षा के रूप में, कभी नदियों में, कभी झरनों में। एक ही पानी कभी हमारे घर में बोतल में आ जाता है। तो अब जब बोतल में वो आता है, अब देखिए, जब वो समंदर से पृथक हुआ, उसका प्रक्षेपण हुआ, तो वहाँ पे देखिए, जब वो बोतल में आया तो बोतल से बंध गया। अगर हम बोतल के ढक्कन बंद कर दें और बोतल को ऊपर से कहीं से फेंकें, तो उसको क्षति पहुँचेगी बोतल को। तो लेकिन पानी अगर सोच ले कि मुझे क्षति पहुँच रहा, तो संभव है? नहीं है। उसको अग्नि भी नहीं जला सकती, वायु भी नहीं सुखा सकता उसको। वो सूखेगा तो भाप बनेगा, फिर जाके बादल, फिर पानी वो आ ही जाएगा रूप में। तो वही हो रहा हमारे साथ। हमारी आत्मा, परमात्मा की जो है अंश, वो जब शरीर में आती है तो हम शरीर से ही बंध जाते हैं, और बस हम उसी को, जो शरीर के साथ हो रहा सुख दुख,
मान अपमान हम उसी को मान बैठे हैं कि ये तो मेरा ही अपना है, ये दुख मेरा है, जबकि मेरा नहीं है। है वो बोतल के समान, जैसे बोतल पे बाहर से कोई प्रभाव पड़े, अग्नि से बोतल को गर्म किया जाए तो पानी गर्म हो जाएगा, उसी प्रकार हम हो रहे हैं। कोई गुस्सा दिला देता है तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। कोई बोतल को रख दे फ्रिज में तो अंदर का पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल शीतल जम जाएगा। वही होता है हमारे साथ। कोई हमारे शरीर पे लोहा हुआ घुसा दे, हम तुरंत गुस्से हो जाएंगे। कभी कभी हम क्या होता है, बस शरीर को बिल्कुल ठंडी जगह पे रख दें तो हम भी अंदर से ठिठुर जाते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया। तो इसी प्रकार हम हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई, इसके अंदर की गहराई जो मैं कहना चाहता हूँ, परमात्मा किस रूप में विराजमान है, कण कण में वही है। जब एक ऊर्जा थी, जब ये संसार बना, सबका मालिक एक है, वो एक ऊर्जा है। कुछ लोग उसको शिव कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो एक ऊर्जा है, वो कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। आपने कभी विचार नहीं किया आत्मा के बारे में? लोग कहते हैं लेकिन उसका कभी फेस रिवील नहीं हुआ आज तक, कोई देख नहीं पाया सामने से, खुलासा नहीं हुआ। कारण वो देख कैसे हम पाए उसको? उसके लिए तो एक कुछ होना चाहिए ना, कोई आकार होना चाहिए, तो भी तुम देख पाएंगे। जब वो कण कण में है, ये पूरी वायु वही है, परमात्मा ही है, ये पूरी मिट्टी ही परमात्मा है। अब हम उसको कैसे देखेंगे? पूरे जितनी भी अग्नि आप जलाएंगे वो भी ईश्वर ही है। क्यों? अग्नि कहीं ना कहीं जब ये कुछ रहा होगा कण, जैसे ये पूरा संसार निकला है, तो उसी का है ना कहीं अंश। चाहे वो आप उसमें से कुछ भी बना लीजिए, बहुत सारे कण हो गए, 10 कण को मिला के कुछ नया निर्माण कर लीजिए। हम कर रहे हैं, मिट्टी मिला के कुछ बना के लोहा बना लिए, तांबा बना लिया, सोना बना लिया। सोने को बनाए तो सोने के 1000 प्रकार बना लिए, गहना के रूप में बना लिए, महागटारी के रूप में बना लिए। तो हम उसका रूपांतरित करते जा रहे हैं, एक नया आकार देते जा रहे हैं। इसी में हम भटके हैं कि हम देख नहीं पा रहे। लेकिन जिस दिन ये ख्याल आ जाए कि समग्र डायरी में आप खोजेंगे तो पेज बाई पेज भी परमात्मा है, और ये समग्र डायरी भी कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश है। तो अब बताइए, अब आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत? हाँ, आपको लगता है उत्सव मनाने चाहिए, वहां पे लगता है कि जो व्यक्ति को वहां पे रखा गया, नियुक्त किया गया है, कृष्ण भगवान है, राम जी है, अल्लाह है, जेजस है, जो भी है, वो कुछ महान हासिल किए थे, हम उनका सम्मान करने जाएंगे, उनको देखने जाएंगे, वहां के खुशियां देखेंगे। जीवन में यही तो चाहिए। जाना कोई बुरा नहीं है, सर झुकाना भी बुरा नहीं है। कुछ अच्छा कर्म किए थे, पाप तो किए नहीं थे, चाहे किस भी फील्ड में किए हो। एपीजे अब्दुल कलाम भी मिलेंगे, उनका कहीं तस्वीर मिलेगा, मूर्ति मिलेगी, तो हम सर झुकाएंगे, स्वाभाविक है। हम तो धर्म नहीं देखेंगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, उससे कोई, वो जो भी किए पूरे मानव जाति के लिए किए, वो हमारे लिए किए। लेकिन नहीं, धर्म बाई धर्म बांट दिया गया। राम सिर्फ हिंदू के कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ हिंदू के लिए तो काम नहीं किए थे, पापी को मारे थे, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं मारे थे। कोई भी कर्म कोई भी आया तो सिर्फ एक के लिए तो नहीं करता, वो समस्त मानव जाति को देख के चलता है। बुद्ध भगवान आए तो एक के लिए तो नहीं आए, लेकिन आप बांट दिए कि जो उनको मानेगा वो अलग धर्म हो गया। अब इसमें विवाह चल रहा, डेली एक नया धर्म बढ़ रहा, 300 से ज्यादा धर्म है आज दुनिया भर में, क्या जरूरत है इसकी? खैर, लोगों के बारे में क्या कहना, जितनी बातें कही जाएगी। एक बात जान लीजिए, हमारी जितनी प्रार्थना है, जितने आस्था छिपे हैं परमात्मा में, वो सब कहीं ना कहीं भय और प्रलोभन का कारण है। हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हे भगवान, घर परिवार में खुशियाँ देना, बाल बच्चे की नौकरी लगा दे, कोई अच्छी बीवी मांगेगा, कोई मान पद प्रतिष्ठा मांगेगा। अगर इन सब चीज़ों से मन भर भी गया तो स्वर्ग मांगेगा, मुक्ति मांगेगा, परमात्मा के चरणों में स्थान मांगेगा, परमात्मा के दर्शन मांगेगा। लेकिन मांगेगा, वो ये नहीं कहेगा जो है पर्याप्त है। वो उसको ये सोचना चाहिए वो जहाँ पे भी है, इस क्षण भी है, वो परमात्मा में ही है, भिन्न हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है उसका। अगर आप उसको वहां से भिन्न करते हैं परमात्मा से किसी भी चीज को, तो मतलब कि कहीं परमात्मा से भिन्न कुछ तो है, एक के अलावा फिर दो तो है। जब हम उसको पृथक कर दिए तो मतलब दो हो गया। और हम मानते हैं कि एक इंसान को बांधना है जंजीर में, तो दो होना चाहिए, एक जो बांधेगा और जो बांध में आएगा। तो अगर दो नहीं है तो फिर कौन किसे बांधे?
एक ही हैं तो कौन किसे बांधेगा फिर। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, किसी को भी जकड़ने के लिए, एक से अलग करने के लिए, मतलब दूसरा होना चाहिए तभी तो वो अलग कर रहे हैं। एक ही है, हम कैसे उससे अलग हो सकते हैं। हाँ, हम विस्मृत हो चुके हैं, भूल चुके हैं।